Hi everybody, I'm Katrina Kaif. Well, that you may know. But do you know the other side of me? Well, in my free time, sometimes I write and I paint. Are you surprised? Well, it's the same with Johnson. Most of you think we only make tiles. But wait a minute. We also make bathroom products, modular kitchens, engineered marble and quartz, and much, much more. I think it's time you got to know us better. H&R Johnson presents Johnson Tiles. With elegance, grace and beauty in every inch, these tiles are redefining lifestyles worldwide. Besides tiles, we also have an impressive range of engineered marble and quartz. Johnson Marble and Quartz. It's inspired by nature, but more advanced and durable than natural marble. Another stunning offering is Johnson Woodenza, a beautiful range of engineered and laminated wooden floors. नमस्कार, मैं देवेंद्र कौशिक, हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज हम बात करेंगे पुलिस विभाग की और पुलिस विभाग में भी उस अधिकारी की जो जनता के बीच में एक समन्वय बिठा के चलने वाले अधिकारी के तौर पर जाना जाता है। वो हैं तिगांव के एसीपी विष्णु दयाल। विष्णु दयाल से हम जानेंगे पुलिस विभाग में बतौर एसीपी जब वो इस सीट पर बैठते हैं तो क्या क्या उनकी जिम्मेदारी होती हैं और पुलिस विभाग की क्या जिम्मेदारी होती हैं। बात करते हैं सेवा और सुरक्षा और सहयोग की, तो वो सेवा सुरक्षा सहयोग किस तरह से जनता और पुलिस के बीच में देखने को मिलता है या जनता को कितनी सुविधाएं पुलिस की तरफ से मिलती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जाती है या काम किया जाता है उसमें दो पक्ष दुधारी तलवार पर रहकर किसी भी पुलिस अधिकारी को काम करना पड़ता है। उसका सच भी ये है कि कहीं ना कहीं उसमें एक पक्ष को नाराज़ तो कहीं ना कहीं एक पक्ष को ही संतुष्ट किया जाता है। तो इस बात को लेके वो उस दोनों पक्षों को कैसे तालमेल के साथ, कैसे जो क्रिमिनल हैं या क्राइम बढ़ रहा है उसको कैसे घटाने की उनकी कोशिश होती है। इसके अलावा एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत उनकी क्या केसों को निपटाने की ही जिम्मेदारी है या समाज में रहकर सामाजिक तौर पर भी कुछ जिम्मेदारी वो निभाते हैं। इस बात को भी उनसे जानेंगे अपने खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में। जिस तरह से हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में हर हफ्ते हम किसी एक अधिकारी के पास जाते हैं और उनसे उनकी कार्यशैली के बारे में जानकारी लेते हैं, क्या क्या उनकी जिम्मेदारी हैं और पब्लिक की जो जिम्मेदारी हैं उनको वो कैसे निपटाते हैं, उनकी शिकायतों को कैसे निपटाते हैं, उसमें आज हम पहुंचे हैं तिगांव के एसीपी विष्णु दयाल जी के पास। विष्णु दयाल जी से हम जानेंगे कि जिस तरह के वो अधिकारी हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं या जिस तरह के भी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, उनके लिए वो जितने सख्त हैं उतने ही वो शरीफ लोगों के लिए शरीफ भी माने जाते हैं। और जनता और पुलिस के बीच में यह अधिकारी जिस तरह से उनका व्यवहार है, एक तालमेल बनाकर रहने वाले अधिकारियों में उनकी गिनती की जाती है फरीदाबाद में। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी पुलिस में आने की किस तरह से उनकी रुचि रही, जब पुलिस में एक अधिकारी के तौर पर तिगांव के एसीपी की जब जिम्मेदारी वो संभालते हैं तो किस तरह के लोगों की उनके पास समस्याएं आती हैं और उनको कैसे संभाल पाते हैं और निपटारा उनकी समस्याओं का करते हैं। विष्णु दयाल जी, आप पहले तो आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, किस तरह से यहाँ तक आप पहुँचे हैं। मैं सोनीपत ज़िले का रहने वाला हूँ और एमए तक मैंने शिक्षा पाई है। उसके बाद कई कंपटीशन वगैरह के एग्ज़ाम दिए हैं और पुलिस में मेरी रुचि इसलिए है कि मेरी पृष्ठभूमि पुलिस से है। अच्छा। हमारे पिताजी भी पुलिस में डीएसपी होते थे जी। तो उसी से थोड़ा सा ये शौक़ था कि मुझे भी इस तरह की चैलेंज जॉब मिले। तो आप जब आप पुलिस में हैं,
किस तरह की आपकी भूमिकाएं रहती है पुलिस में आने के बाद में? आपकी पहले कहाँ शुरुआत में कहाँ पोस्टिंग रही आपकी, वहाँ से यहाँ तक का जो दौर रहा वो किस तरह से रहा है? मैं डायरेक्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस अपॉइंट मेरी हुई थी, और अपॉइंट होने के बाद ट्रेनिंग होने के बाद मैं पहले फरीदाबाद में आया था। उसके बाद अलग अलग ज़िलों में मेरी तैनाती भी रही है, और कई इंस्पेक्टर के बनने के बाद रेवाड़ी, नारनौल, दिल्ली सीएम सिक्योरिटी में, जींद, यहाँ मेरी तैनाती रही है। तो कई ज़िलों के आप होके आए हैं, यहाँ फरीदाबाद में आपने लंबा वक्त फरीदाबाद में भी गुजारा है। जी हाँ। तो कैसा अनुभव रहा है अब तक का सफ़र का? ये तो पुलिस की जॉब तो एक चैलेंजिंग जॉब है, जहाँ जहाँ झगड़े होते रहते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे अधिकारियों से तालमेल बना के रखता है, कैसे पब्लिक से तालमेल बना के रखा जाता है, ये हमारी नौकरी का एक पार्ट एंड पार्सल रहता है। और मेरे इंस्पेक्टर लेवल से और डीएसपी लेवल तक मैं 2005 में डीएसपी प्रमोट हो गया था। उसके बाद फरीदाबाद भी रहा हूँ, और गुड़गांव एसीपी ट्रैफिक जो एक चैलेंजिंग जॉब है वहाँ भी रहा हूँ। एसीपी बल्लभगढ़, एसीपी तेगांव मेरी पोस्टिंग रही है। एक सेवा, सुरक्षा और सहयोग की जब पुलिस की बात होती है तो किस तरह की सेवा होती है, किस तरह के सहयोग की और सुरक्षा की बात करते हैं हम? सेवा से मतलब हमारा ये है कि पब्लिक का ज़्यादा से ज़्यादा ठीक काम करें, उनकी सेवा करें ठीक कामों में। सहयोग से हमारा ये है कि हम आम आदमी का सहयोग लें और आदमी को सहयोग दें, और क्रिमिनल से सख्ती से निपटारा करें। क्रिमिनल को पकड़ने में या किसी कहीं कोई दंगे फसाद होते हैं उनको सुलझाने में हम पब्लिक का सहयोग लें और उन्हें अपना सहयोग दें। सुरक्षा से हमारा मतलब ये है कि आम आदमी की सुरक्षा से हमारा मतलब है गुंडागर्दी को कम करें, अपराधों को कम करें, और इस तरह के अगर तत्व को अच्छानीय तत्व आते हैं तो उन्हें सख्ती से निपटा जाए। कई बार पुलिस के साथ में देखा जाता है कि आम लोग पुलिस से बचने की कोशिश करते हैं और पुलिस तक नहीं पहुंचते। तो क्या पुलिस इतनी फ्रेंडली है कि कोई भी पुलिस के पास आ सकता है? हाँ, पुलिस तो हमेशा से ही जनता के सहयोग के लिए है, और हम तत्पर रहते हैं हमारे पास कोई आए और हम उनकी समस्याओं का निपटारा करें। कई बार दिक्कतें आती हैं जनता को कि समस्याओं को सुना नहीं जाता उनकी, तो ये क्या कहाँ पेच है बीच में, कोई झोल है या कुछ जनता समझ नहीं पाती जो आप मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, जनता तो ये तो मैं नहीं कहता कि जनता हमें समझ नहीं पाती। जनता हमेशा सहयोग भी देती है, ठीक काम में हमारा सहयोग भी करती है, और सहयोग मुझे मिला भी है। लेकिन ये तो हम जितना पब्लिक से ज़्यादा साथ रहेंगे, जितना उनका सहयोग करेंगे, जितना उनसे उनकी बात सुनेंगे, उतने ही हम ज़्यादा कामयाब होते रहेंगे। कई बार हो जाता है कि बीच में कुछ मतभेद हो जाते हैं तो पब्लिक ये सोचते कि हम जानबूझकर काम नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है। हर पुलिस अधिकारी और हर कर्मचारी ये चाहता है कि वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभाए और उस पर किसी प्रकार का कोई ब्लेम ना लगे। विष्णुदयाल जी, दो चीज़ें सामने देखने मिलती हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, उनके साथ आपको सख्ती से भी पेश आना है, और दूसरी तरफ जो जनता है उसके साथ उतनी ही नरमी भी बरतनी है। तो इसको बैलेंस कैसे कर पाते हैं? इसको बैलेंस इसलिए जनता के सहयोग से बैलेंस होता ही है। अगर हम किसी क्रिमिनल को अपने पास बिठाएंगे तो बट नेचुरल जनता हमारे से खिलाफ हो जाएगी। तो हमें ये चाहिए कि अगर कोई अपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है तो हम उसे सख्ती से निपटे और उस पर अंकुश लगाएं। पब्लिक हमारी इस काम में मदद करती है तो हम उसका सहयोग भी लें, बैलेंस को बना के रखें। आप चुनौती की बात कर रहे थे कि पुलिस की जॉब है जो वो चुनौतीपूर्ण जॉब है। आपके जो इतने टाइम की जो सर्विस हुई है पुलिस में, कौन सा ऐसा स्टेशन रहा या कौन सा ऐसा काम रहा जो आपको चुनौतीपूर्ण लगा हो? वैसे तो बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं, लेकिन 3-4 काम मेरे ऐसे हैं। मैं इंस्पेक्टर जीन था तो कंडेला कांड हुआ था एक। अच्छा। वो भी हमारे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। जी। लोग सरकार से नाराज़ थे और हमारे लिए समस्या ये थी कि वो सरकार से नाराज़ थे तो पुलिस से भी नाराज़ थे। लेकिन वहाँ पुलिस अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, हमने सब ने मिलकर काम किया और उस चुनौती को पूर्ण रूप से स्वीकार किया और लोगों की समस्याएं सुनी और उनको दूर करने का भी प्रयास किया। और जो हमारे ऊपर सरकार थी उसको भी ये मैसेज भिजवाया कि भाई हम अपना कार्य ठीक कर रहे हैं। उनको दिखाया भी करके हमने कार्य। ठीक। इसके अलावा जो आप बात कर रहे थे 2-3, उसके बाद मैं जैसे एसीपी गुड़गांव में रहा। अच्छा। ट्रैफिक में। अच्छा। वहाँ ट्रैफिक का एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है जी। हर समय जाम लगना, ये लगना, वो लगना। कई बार लोग झूठे टेलीफोन कर दे रात को 12 बजे 1 बजे, यहाँ जाम लगा हुआ है जी। अच्छा।
तो मैंने इस मामले में कभी कोई कोताही नहीं बरती। अगर रात को 12 बजे भी मुझे टेलीफोन आया कि जी मानेसर में जाम लगा हुआ है, तो मैं रात को 12 बजे भी वहाँ गया हूँ। कई बार ऐसा भी होता था कि लोग झूठे टेलीफोन कर देते थे, लेकिन मैं अपने मौके पर अपने स्टाफ को लेके, अपने टीआई को लेके वहाँ पहुँच जाता था, और इस बात से हमें कोई चिड़चिड़ाहट भी नहीं होती थी कि भाई किसी आदमी ने हमें झूठा किया, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमें वहाँ जाना चाहिए। ठीक। एक मामला यहाँ भी आपके साथ में चुनौतीपूर्ण रहा। मेरे साथ यहाँ डीएसपी बनने के बाद भी सबसे पहले हमारा अटाली कांड हुआ जी। अटाली कांड में भी हमने एक ये अच्छा बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था जी। बिल्कुल, हम भी मीडिया के बतौर मीडिया की भूमिका में हम भी वहाँ रहे, हमने भी आपके कार्य को वहाँ देखा है, किस तरह से आपकी जो जिम्मेदारी थी वहाँ पूरे दिन पूरी रात आपको रुकना पड़ा। वो एक चुनौतीपूर्ण कार्य तो था ही था बिल्कुल आपके लिए, लेकिन हमने वहाँ गांव के लोगों का भी सहयोग लिया, अपने उच्च अधिकारियों का भी सहयोग लिया, और वो मामला कुछ हद तक सुलझा लिया गया जी। उसके बाद सुनपेड़ में एक कांड हुआ था, वो मैं समझता हूँ अटाली से भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसमें भी जब तक हमारे पास वो रहा, हमने पब्लिक से और लोगों से सहयोग लिया और ये देखा अगर इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। हम अपने फैसले के नज़दीक पहुंचे थे, लेकिन वो हमारा केस सीबीआई को, जो ग्रीवेंस पार्टी थी उसने कहा भाई हम सीबीआई से अपनी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, तो सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया था। लेकिन सीबीआई वालों को भी जो उन्होंने हमारे सहयोग मांगा, हमने सीबीआई को भी अपना सहयोग दिया। चलिए, हम आपके उस फैसले तक के बारे में तो नहीं पूछेंगे किस फैसले तक आप पहुँचे, लेकिन जब इस तरह के चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं तो कितना गंभीरता से उसको लेना चाहिए पुलिस अधिकारियों को या आपके जो अधीनस्थ हैं उनको? समय को देखते हुए हमें अपनी गंभीरता बरतनी चाहिए। जैसा समय हो उसके अनुसार काम करना चाहिए, और उसी जैसी स्थिति हो उससे निपटने के लिए हर पुलिस कर्मचारी और अधिकारी को तत्पर रहना चाहिए। कोई एक ऐसा अभी कोई कार्य बचा है आपके जहन में जो आ रहा हो कि भाई वो पूरा करना है मुझे यहाँ रहते हुए, इस सीट पर बैठे हुए? नहीं, ऐसे तो अभी कोई ऐसा कार्य नहीं है, लेकिन हम तो हर समय तैयार रहते हैं इन कामों के लिए। कभी किसी टाइम कोई भी बात हो जाती है तो एक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को तैयार रहना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं आपको जब बतौर एसीपी आप इस सीट पर बैठते हैं तो एसीपी के क्या क्या कार्य होते हैं? एसीपी के कार्य, मेरे पास 3 थाने हैं, 3 थानों में 4-5 चौकियाँ भी हैं, उन सब का सुपरविज़न। फिर क्या है कि कोई चौकी स्तर पर या थाने स्तर पर अगर कोई मामला नहीं सुलझता है तो एसीपी के संज्ञान में लाया जाता है। और मेरी प्राथमिकता ये होती है कि दोनों पार्टियों को, कंप्लेनेंट को भी और दूसरी पार्टी को भी बुला के पूरे हालात का जायज़ा लिया जाए और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए, और ज़रूरत पड़े तो घटनास्थल पर भी जाकर देखा जाए कि वास्तविकता क्या है, तभी कोई निर्णय लिया जा सकता है। जब हम घटनास्थल पर जाके देखेंगे तो भी कोई निर्णय लिया जा सकता है। अच्छा, जब बतौर एसीपी क्या कोई ऐसे भी कुछ केस हैं कि जो सीधे एसीपी को ही तफ्तीश जिनकी केसों की करनी है, ऐसे भी कोई? हाँ, वो हमारे अधिकारियों पर निर्भर करता है कि वो अगर कोई थाने में कोई ऐसा केस आया है और कुछ ज़्यादा जिस पर संज्ञान लिया जल्दी है तो सीधा एसीपी को भी भेज देते हैं, और हम अपनी रिपोर्ट बना के अधिकारियों को अवगत करा देते हैं जैसे मामला ये है। तो ये मान के चलें सीधा कोई ऐसा केस इन्वॉल्व नहीं होते आप किसी केस में कि बिल्कुल आपके ही पास उसकी तफ्तीश होनी है? यदि अधिकारी कोई आपको तफ्तीश देता है ऊपर से तभी आप उसको तफ्तीश करेंगे? अदरवाइज नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कहीं कोई झगड़ा हो जाता है और मैं ये सोचता हूँ कि इसमें मेरे हस्तक्षेप की ज़रूरत है, तो सीधे साधे भी हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। एसएचओ को, जो हमारा थाना प्रबंधक है, उसको भी डायरेक्शन दे सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए। और जो चौकी इंचार्ज अगर उसके पास है तो उसको भी सीधा डायरेक्शन दे देते हैं, भाई ऐसे इसमें ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, या ये फाइलें लेके मेरे पास आइए। उसमें हम सीधा भी हस्तक्षेप कर देते हैं अगर कोई ऐसी बात होती है तो। अभी आप बात कर रहे थे 3 थाने और 5-6 चौकियों की, वो कौन कौन से 3 थाने हैं, कौन कौन सी वो चौकियाँ हैं जो जनता, जहाँ की जनता आपसे अपनी शिकायतों को लेकर यदि मिलना पड़े तो कौन सा क्षेत्र है वो? मेरे पास इस टाइम सदर बल्लभगढ़, तिगांव और छैसा थाना है। सदर बल्लभगढ़ के पास 2 चौकियाँ हैं, आईएमटी चौकी और सीकरी चौकी, और तिगांव में कोई चौकी नहीं है लेकिन थाना है, उसमें गाँव की ज़्यादा वो है, और छैसा में एक है चांदपुर चौकी। ये मेरे दिन क्षेत्र में आती हैं। एक चौकी बागपुर में जो यमुना के पार है वो किसके तहत आती है? वो यूपी में है, वो हमारी नहीं है चौकी। हमने छैसा थाने में के पास एक अपनी गार्ड बिठा रखी है। अच्छा। हाँ, जो हमारा वहाँ से जो खनन वगैरह है या कोई और होता है उसको देखती है। जी, वो यमुना के पहले? हाँ, यमुना से पहले। लेकिन यमुना के पुल के बाद में जो एक वो हमारे पास है।
यमुना से जो परली तरफ है वो यूपी में आती है, जो इस तरफ है वो लेकिन वो हमारी। जमीन तो रकबा तो हरियाणा का है वो। उसमें हाँ रकबा हरियाणा का है, तो उसमें हरियाणा की ज़मीन में हमारे आदमी बैठते हैं, हमारी पुलिस बैठती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देखती है सारा। ठीक ठीक। तो ये यहाँ के ये हो गया आपका तिगांव, छायसा और थाना सदर बल्लभ। यहाँ की जितनी भी चौकियाँ या थाने हैं ये तीनों यहाँ के जो क्षेत्र की जनता है वो आपसे मिल सकती है सीधे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, चलिए हम बात करते हैं, विष्णु दयाल जी से बात कर रहे थे, एक छोटे से ब्रेक के बाद उनसे जानेंगे उनकी और क्या क्या पुलिस में रणनीतियाँ रहती हैं, किस तरह से जब पेचीदा केस होते हैं उनको वो किस तरह से समझाते हैं, उन बारीकियों के बारे में भी उनसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hi, everybody. I'm Katrina Kaif. Well, that you may know. But do you know the other side of me? Well, in my free time, sometimes I write and I paint. Are you surprised? Well, it's the same with Johnson. Most of you think we only make tiles. But wait a minute. We also make bathroom products, modular kitchens, engineered marble and quartz, and much, much more. I think it's time you got to know us better. H&R Johnson presents Johnson Tiles. With elegance, grace and beauty in every inch, these tiles are redefining lifestyles worldwide. Besides tiles, we also have an impressive range of engineered marble and quartz. Johnson Marble and Quartz. It's inspired by nature, but more advanced and durable than natural marble. Another stunning offering is Johnson Woodenza, a beautiful range of engineered and laminated wooden floors. जीवा आयुर्वेद लाया है आपके लिए कुछ विशेष उत्पाद। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश, हनी व एलोवेरा जूस, जोड़ों के दर्द के लिए पेन काम ऑयल, बालों को स्वस्थ व सुंदर बनाने के लिए ब्लैक पर्ल व नीम शैम्पू, महिलाओं में मासिक स्राव, हार्मोन्स और फर्टिलिटी को संतुलित रखने के लिए नारी सखी कैप्सूल्स, त्वचा के प्राकृतिक निखार व सुंदरता को बढ़ाने के लिए फेयरनेस किट, रोज वाटर प्लेन, सेफ्रॉन व टर्मरिक क्रीम। तो आज ही जीवा आयुर्वेदा के इन उत्पादों को अपनाएं और अपना जीवन स्वस्थ, सुंदर व सफल बनाएं। लॉग ऑन करें store.jiva.com या संपर्क करें अपने नजदीकी रिटेलर पर। Faridabad Convent School is a co-educational school affiliated to CBSE. It has well-furnished and well-equipped chemistry lab, physics lab, bio lab and computer lab. Cultural activities, personality development, sports like skating, volleyball, cricket, football and taekwondo are also pride of the institution. 100% board result and scholarship scheme for meritorious students. Moreover, school imparts personality development and spoken English classes, special classes for entrance and competitive exams. Kids play park, transport facility also available. Celebrating sports day, annual function, outdoor picnic, multi-purpose audio and video theater is the best education method of the school. Have you seen dreams for your lovely child? So what are you waiting for? Come join us, make your dreams come true in Faridabad Convent School near NTPC Colony, Sector 70, Mujari Road, Ballabgarh, Faridabad. Contact us at 0129 6540 256. जो करनी हो खरीद बिना मिलावट के पौष्टिक, स्वादिष्ट और विशुद्ध खाद्य पदार्थों की और बिना साइड इफेक्ट वाले सौंदर्य प्रसाधनों की, या जब करनी हो खरीद विशुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयों की, तो क्यों जाना कहीं और जब खुल गया हो शहर में पतंजलि मेगा स्टोर। हमारा पता है 5M113 BKKC रोड, दयानंद विमेन कॉलेज के सामने। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9818067393, लैंडलाइन नंबर 0129243199।
ब्रेक के बाद हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं तिगांव एसीपी विष्णु दयाल जी से। उनसे हम उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं। अभी हमने पिछले दौर में उनसे बात की, पुलिस की कार्य प्रणाली, सेवा सुरक्षा सहयोग के बारे में बात की, उनकी जिम्मेदारी के बारे में बात की। हम उनसे अब बात करेंगे आगे कि जो पुलिस की जो भूमिका है वो जैसे जनता के और बीच में बता रहे थे विष्णु दयाल जी के हमारा सहयोग की एक अपेक्षा जनता से भी रहती है और जिस तरह जनता को पुलिस से अपेक्षा रहती है सहयोग की, तो जब सहयोग की बात आती है तो जो सहयोग आप जनता से चाहते हैं वही जनता को भी ज़रूरत होती है आपसे। तो वहाँ इसका तालमेल कैसे बन पाता है? इसका तालमेल यह होता है, कई बार हमारे से पब्लिक आ जाती है, हम भी गाँव में जाते हैं, गाँव के सरपंच हैं, नंबरदार हैं और मोजिज आदमी उनसे बात करते हैं और तकरीबन महीने में एक गांव का एक दौरा कर ही लेते हैं। उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या है, किस बात से उनको ज़्यादा परेशानी है, किसी अधिकारी से कोई शिकायत है, किसी खास आदमी से उन्हें शिकायत है, कोई गांव में इस तरह का घटना हो जाती है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, या गांव में कोई गुंडागर्दी होती है या कोई ऐसा आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी होता है, उसके बारे में हम पूछते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आप केसों को ही निपटाएंगे, आप सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए खुद भी गाँवों में आप पहुँचते हैं। एक पुलिस अधिकारी के साथ साथ हम एक सामाजिक आदमी भी हैं, इसलिए हमें समाज के साथ मिलकर चलना चाहिए। और मैं हर एक अपने पुलिस कर्मचारी से और अपने साथियों से ये अपील करूँगा कि वो एक पुलिस अधिकारी के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में भी कार्य करें, तो हमें ज़्यादा सफलता मिलती है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि केवल केसों को ही ना निपटाएं, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी साथ साथ में निपटा दें। बिल्कुल, हमें अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी निर्वाह करना चाहिए। पुलिस की एक जो नौकरी है वो बड़ी व्यस्त नौकरी मानी जाती है, बड़ी जिम्मेदारी मानी जाती है, टाइम नहीं होता। आपकी क्या दिनचर्या रहती है? दिनचर्या तो हमारी सुबह से शाम तक पुलिस की दिनचर्या रहती है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि व्यस्त हैं, कई बार हम अपने घर में भी इतना टाइम नहीं दे पाते। घर में कोई प्रोग्राम बना जाता है और एट ए टाइम कोई ऐसी बात आ जाती है तो हम अपनी वो घर की जिम्मेवारी को छोड़ के अपनी पुलिस की जिम्मेवारी, क्योंकि हमारा ये नैतिक कर्तव्य यही है, तो हम ये अपनी जिम्मेवारी पहले करते हैं और घर की जिम्मेवारी बाद में करते हैं। तो ये नैतिक कर्तव्य की जो जिम्मेदारी है, ये पाठ आपको जब आप इस लाइन में आते हैं पुलिस की तरफ आप, तो तभी पढ़ा दिया जाता है? हाँ, ये हमें ट्रेनिंग में सिखा दिया जाता है कि हर चीज़ से ऊपर हमारी अपनी कर्तव्य है और अनुशासन। उसमें आप अपने व्यक्तिगत तौर पे या परिवार को भी पीछे छोड़ देंगे? छोड़ना पड़ता है, ये मजबूरी नहीं, हमारी एक जिम्मेवारी है। अच्छा, तो क्या जैसे हमारा प्रोग्राम का भी नाम ऑफिसर ऑन ड्यूटी है, तो क्या ऑफिसर आपकी क्या 9 से 5 जो एक वो होती है जिम्मेदारी ड्यूटी की, तो वही है या उससे अलग भी है? नहीं, 9 से 5 तो नहीं है। अगर सामान्य समय है तो 9 से 5 है, अदरवाइज तो हम 24 घंटे के किसी भी टाइम हमें कोई भी कहीं जाना पड़ सकता है और कोई भी हमारे से मिलने आ सकता है। अच्छा, उसमें कोई बंदिश नहीं है कि किस टाइम कौन आ रहा है मिलने के लिए? नहीं, कोई बंदिश नहीं है। अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में, और ऑफिस टाइम में है तो घर पे कोई भी आदमी आके मिल सकता है। अच्छा, वैसे सामान्य तौर पर अगर मिला जाए आपसे, किसी को शिकायत लेके आए, तो क्या टाइमिंग है? आप कब ऑफिस पहुँचते हैं, कब तक बैठते हैं और कब जनता आपसे मिले? सामान्य तौर पर ये होता है कि मैं तकरीबन सुबह 9:30, 9:15 बजे, 9:30 बजे अपने ऑफिस में आ जाता हूँ। उसके बाद में आगे अपना जो रात की गतिविधियां होती हैं, किसी थाने का कोई क्राइम होता है या कोई तो क्राइम रिपोर्ट देखता हूं, या कोई रात की बातें होती हैं, अपने सभी थाना प्रबंधकों से, चौकी इंचार्ज से बात करता हूं। उसके बाद 11 बजे से 2 बजे तक पब्लिक से, जनता से मिलता हूं। किसी की कोई शिकायत है वो आ सकते हैं, उनकी शिकायत सुनता हूं। 2 बजे से के बाद फिर जो हमारे जो रूटीन के काम हैं, डाक डूक के काम हैं और काम हैं, वो निपटाता हूँ और 5 बजे तक अधिक ऑफिस में बैठता हूँ। उसके बाद भी अगर कोई काम ऐसा हो जाता है तो मेरे निवास स्थान पर कोई भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है, वो हर समय मैं तत्पर रहता हूँ। अच्छा, सामान्य तौर पे जो देखा जाता है, जो जांच होती हैं आपके पास, जो आप नीचे अपने जो SHO हैं या इंस्पेक्टर जो भी आप जिसको जांच देते हैं, तो टाइम का बड़ा जनता को समस्या रहती है कि भाई इतने दिन हो गए या इससे ज़्यादा दिन हो गए, अभी हमारा काम नहीं हुआ। ये बड़ा एक बीच में आप पुलिस के और जनता के बीच में झोल दिखता है, ये क्या है? वैसे तो हम हर काम को समय पर निपटाना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे जी मान लो कोई मेरा आईओ है, वही को जांच कर रहा है, कभी आज कोर्ट में जा रहा है, कभी आज मानव अधिकार आयोग में जा रहा है, कभी SC/ST आयोग में जा रहा है, कभी कहीं उस तरह के भी हमारे पास ज़्यादा काम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा यही होता है कि हम समय पर अपना काम सारा समय पर पूरा करें और जनता को ज़्यादा इस बात में परेशान ना होना पड़े। जी,
तो क्या पुलिस विभाग में कोई टाइम बाउंड भी है जांच का? कोई अगर याद माँ सपोज करें मैं समस्या आपके पास में लेके आता हूँ तो और आपने किसी को जांच वो दे दी, तो उसका कोई टाइम बाउंड भी ऐसा होता है, फिक्स है विभाग में कि हाँ इतने दिन में आपको ये जांच करके देनी है? हाँ, टाइम बाउंड होता है। और मैं भी और मेरा दूसरा जो मेरे साथ कर्मचारी लगे हुए हैं, हम बार बार उनको याद भी दिलाते रहते हैं कि भाई हमने आपको ये जांच दी थी, ये आपके हिस्से में ये काम दिया था, इसको तुरंत पूरा करके हमें बताएं, रिपोर्ट करें, क्योंकि हमें भी अपने उच्च अधिकारियों को फिर जवाब देना होता है। अच्छा, आपके पास जिस तरह से आप बात कर रहे थे, थाने चौकी आपके अधीन है जो, क्या उनके जो कर्मचारी हैं वहाँ आपकी कोई मीटिंग है? कब कब उनके साथ में आपके जो तालमेल है, मीटिंग आप लेते हैं या वहाँ औचक कोई निरीक्षण भी इस तरह से करते हैं? महीने में उनके साथ एक मीटिंग भी होती है और वो पूरा उनसे ब्यौरा लिया जाता है, भाई आपके यहाँ कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, कितनी तफ्तीश आपकी बाकी हैं और क्या क्या आपका बकाया है अभी। और औचक निरीक्षण भी किया जाता है, कभी दिन में कभी रात में चेक भी किया जाता है उनको, अभी वो अपना काम ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अपने थाने में या चौकी में हाजिर हैं या नहीं हैं। उसके साथ साथ उच्च अधिकारी भी समय समय पर उनसे हमारे से पूछते रहते हैं, 1 मिनट रुकिए, हमारे से पूछते रहते हैं जी भाई क्या बात है, उन्हें भी हमें जवाब देना पड़ता है। एक बहुत बड़ा सवाल जो पुलिस विभाग पर लगता है, जो प्रश्न चिन्ह लगता है भ्रष्टाचार का, वो गाहे बगाहे कई बार इस तरह की बातें आती भी हैं और कई बार शिकायतें झूठी भी पाई जाती हैं। इससे आप कैसे निपट पाते हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है पुलिस पे लगता है आरोप। नहीं, उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा पब्लिक से आप टच में हैं, टच में रहते हैं। और मैं ये तो नहीं कहता कि, लेकिन ज़्यादातर उसमें झूठे पाए गए हैं। जितनी मैंने जांच की हैं और मैंने देखा है, उसमें 80 से 90% झूठे पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लो एक अधिकारी है हमारा या मेरा कर्मचारी है, वो कोई जांच कर रहा है, वो किसी एक के विरुद्ध जांच तो करेगा, जो गलत पाएगा उसके विरुद्ध जांच करेगा, और जब वो उसके विरुद्ध करेगा तो वो उस पर करप्शन के भी इल्जाम लगाएगा, जो मेरे से पैसे मांगता था या मेरे से दुर्व्यवहार किया। जी जी जी। वो जब हमारे नोटिस में आती है तो हम उसकी जांच खुद करते हैं। कोई भी अधिकारी हो तो उसमें ज़्यादातर तो झूठा ही पाया जाता है। अच्छा, क्योंकि अगर हम हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर पाते। जो आदमी गलत है वो ये सोचता है कि मैं गलत हूँ, गलत मैं नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, और वो अपने आप को गलत काम को ठीक अगर वो साबित करना चाहेगा और हम उसका सहयोग नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार का लगाएगा या दुर्व्यवहार का लगाएगा, भ्रष्टाचार का लगाएगा। जी 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 जी। तो उस पर हमें ध्यान भी देना चाहिए कि भाई ये आदमी अगर कोई गलत काम करवाना चाह रहा है तो हमें उसका गलत काम नहीं करना चाहिए, ना उसका साथ देना चाहिए गलत कार्य के लिए। जी जी। विष्णुदयाल जी, पुलिस विभाग जहाँ तक समझते हैं 2 धारी तलवार है। 2 पक्षों के बीच में एक ना एक पक्ष को शायद आप संतुष्ट, एक ही पक्ष हो पाता है, दूसरा असंतुष्ट रहता है। इसको कैसे बैलेंस कर पाते हैं? नहीं, इसकी तरफ ज़्यादा ये हमारा ध्यान ये रहता है कि हम सच्चाई का साथ दें। अच्छा। न्याय दिलवाएं लोगों को, क्योंकि अदालत में जाने से पहले तो पुलिस को ही सारा कार्य करना पड़ता है। अगर हम अन्याय का साथ देंगे तो कोर्ट भी ज़्यादातर वही गवाहों पर उन्हीं पर चलेगा। तो किसी भी न्याय कानूनी व्यवस्था के लिए पुलिस एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो 2 पक्ष आते हैं तो उसमें एक पक्ष गलत होगा, एक पक्ष ठीक होगा। ठीक, अगर हम ठीक पक्ष का साथ देंगे तो गलत पक्ष जो होगा वो हमारे ऊपर बिल्कुल आपसे नाराज तो रहेगा और एक तरफा कार्रवाई का भी दबाव देगा। लेकिन हमें इन चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो ये मान के चलें ये चीज़ें तो हमेशा साथ साथ चलेंगी, साथ चलेंगे, क्योंकि एक पक्ष को ही संतुष्ट, जो सही है उसी को संतुष्ट कर सकते हैं, गलत को संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ज़्यादातर प्रयास ये होता है, अगर कोई आदमी गलत कार्य करता है तो मेरा ये प्रयास होता है कि मैं उसको ये एहसास करा दूँ कि भाई तूने ये गलत काम किया है। मेरा ज़्यादातर प्रयास ये होता है, जो ठीक काम किया है उसके लिए तो ठीक है, हमें सच का साथ देना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो मेरा ज़्यादातर भरसक प्रयास ये होता है कि मैं उसको ये एहसास कराऊं कि भाई आप झूठ बोल रही हैं, जिसके लिए आपको जाना जाता है कि आप समन्वय बना के काम करते हैं। बस ये तो आप लोगों का सहयोग है हमें। अच्छा, तो ये जो हम समन्वय की बात करते हैं अधिकारी के तौर पर, क्योंकि आपसे जो नीचे से जो आपके पास तक शिकायतें आ रही हैं, तो ये समन्वय क्या वहाँ नीचे स्थिति पे भी बन सकता है? हाँ, ये हर जगह बन सकता है। एसीपी या डीएसपी जो है, एक वो अधीनस्थ अधिकारियों और उच्च अधिकारियों के बीच की कड़ी का कार्य करता है। अच्छा। जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो हमसे अपेक्षाएं रखते हैं कि भाई हमारी ये बातें हैं, ये ठीक बातें हैं।
उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई, और उच्च अधिकारी हमसे ये अपेक्षा रखते हैं अगर हम ठीक कार्य करें और अपने से सबॉर्डिनेट से भी ठीक कार्य करवाएं। इसलिए एक एसीपी और डीएसपी की जिम्मेवारी कुछ ज़्यादा बन जाती है इस मामले में। विष्णु दयाल जी, जब हम बात करते हैं पुलिस की तो केसों के निपटारे की और सज़ा, जिसको सज़ा दिलवानी है उसको सज़ा दिलवाने की बात करते हैं। क्या एक भूमिका ऐसी भी हो सकती है कि आप जो केसों के निपटारे, एक हो सकता है कि एक स्टार और बढ़ जाए कि हमने इतने लोगों को सज़ा दिलवा दी या इतने लोगों के साथ में न्याय कर दिया और बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उससे भी अच्छा काम ये नहीं हो सकता मानवता के आधार पर कि ये चीज़ें बढ़े ना, उनको पहले ही रोक दिया जाए? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो है कि अगर हम कोई सराहनीय कार्य करते हैं पुलिस में तो हमारे अधिकारी भी हमारे सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते हैं और उसके लिए हमें रिवार्ड वगैरह भी दिलवाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ठीक काम करते हैं तो जनता भी हमें पूरा सहयोग देती है और हमारी प्रशंसा करती है और उसमें वो हमें सहयोग भी करती है। आगे अगर कोई काम होता है या कोई ऐसा होता है तो वो हमारा सहयोग करते हैं कि मैंने इस फलां अधिकारी ने फलां जगह अच्छा काम किया था, यहाँ भी ठीक काम करें, इसका सहयोग किया जाए। अच्छा, तो एक चीज़ और आती है निकल के कि जो शिकायतें जनता थाने तक या चौकी तक लेकर पहुंचती हैं उनके मामले दर्ज नहीं होते। इसको दो तरफ से जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि एक रिकॉर्ड बनाना है थाने का कि भाई यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हुए और कहाँ सबसे कम हुए। नहीं, मामले तो सभी दर्ज होते हैं, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि हम ये वेरीफाई कर, हमारा थाना प्रबंधक या कोई ये वेरीफाई करता है कि भाई ये मामला सच्चा है या झूठा है। लेकिन अब ये हमने आदेश भी दे रखे हैं, हमारे उच्च अधिकारियों के भी आदेश हैं कि किसी प्रकार की कोई भी शिकायत आती है पहले हम एक मुकदमा दर्ज करें, उसके बाद हम उसका गहनता से अध्ययन करें और पूरी बातों को बारीकी से देखें। अगर वो मामला सच्चा है तो हमने मुकदमा दर्ज कर रखा है, और अगर मामला झूठा पाया गया है तो अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बाद उसको रद्द कर दिया जाए। जी जी। एक सवाल और आता है, आपके निजी जीवन से, निजी व्यक्तिगत, आप अपने लिए क्या इस वक्त निकाल पाते हैं या परिवार के लिए? थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। अच्छा, कई बार थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। हाँ। अच्छा, कोई आप अपनी कोई उपलब्धि के बारे में अगर बताएं, इतने लंबे जॉब जो हुई है, आपकी सर्विस हुई है, इसमें कोई एक उपलब्धि ऐसी रही हो जिसे याद किया जा सके? नहीं, इस तरह की नहीं। ये तो मैं, जैसे मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि कई बार जैसे झगड़े वगड़े हुए हैं और हमने उनको ठीक तरह से निपटाया है। अच्छा, वही आप हमारी उपलब्धि मान सकते हो। एक आपके साथ में सर्विस के दौरान ही मिस हैपनिंग भी हुई। हाँ, एक एक्सीडेंट पर, उसके वो क्या हुआ, कि क्या रहा उसमें? मैं डीएसपी सीएम फ्लाइंग स्क्वाड लगा हुआ था। अच्छा। और एक मीटिंग के उसमें मैं चंडीगढ़ मुझे जाना था जी। मैं घर आया हुआ था तो मैं बाई रोड ना जाके बाई ट्रेन जा रहा था। जी जी। करनाल में जैसे ही एक बार गाड़ी रुकी तो नीचे उतरा, जब दोबारा गाड़ी में चढ़ने लगा तो मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं ट्रेन की 2 पटड़ियों के नीचे आ गए और मेरा दाएं हाथ एम्पुटेशन हो गया था। लेकिन उस टाइम भी मैंने थोड़ा बड़ा अपने साथ से काम लिया। उसी टाइम अपने अधिकारियों को भी बताया, अपने घर भी बताया, और जो जिनको मैं बताना चाह रहा था उनको भी बताया कि मेरा ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। तो उस टाइम मेरे अधिकारियों ने मुझे बड़ा भारी सपोर्ट भी किया। जैसे ही मेरे डीजीपी स्तर के अधिकारी को पता लगा, उन्होंने तुरंत करनाल एसपी को टेलीफोन किया, डीसी को टेलीफोन किया, कमांडो आ गए ब्लड देने के लिए और एम्बुलेंस व्यवस्था करके मुझे तुरंत 1.5-2 घंटे में ही चंडीगढ़ पीजीआई में पहुंचा दिया और वहाँ भी मेरा बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट किया। मैं उस टाइम के अपने अधिकारियों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया, हर मामले में साथ दिया। चलिए, ये जो हम सेवा, सुरक्षा और सहयोग की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में इंटरनल भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिस तरह से आपके साथ वाक़या हुआ और एक उदाहरण के तौर पे सभी ने इस तरह से कोऑर्डिनेट किया। विष्णु दयाल जी, हमारे साथ ऑफिसर ऑन ड्यूटी में प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके।